शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। अब हम प्रतिवेदन लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतिवेदन अंग्रेजी का रिपोर्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। आप सभी लोगों ने अपनी कक्षा में रिपोर्ट राइटिंग करी है। जो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं और समाचार पत्र की प्रत्येक सूचना एक प्रकार की रिपोर्ट, एक प्रकार का प्रतिवेदन होती है। प्रतिवेदन में किसी भी घटना, किसी संस्था या किसी समारोह की जानकारी दी जाती है। प्रतिवेदन में हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखते समय अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले या आयोजित हो चुके या आयोजित हो रहे कार्यक्रम की सूचना देते हैं। यदि हम समाचार पत्र के लिए कार्य कर रहे हैं तो किसी शहर में या शहर के किसी भाग में या जिले में या राज्य में होने वाली घटनाओं पर अपनी नज़रें रखते हैं और उससे संबंधित सूचनाएं समाचार पत्र के माध्यम से अलग अलग लोगों तक पहुंचाते हैं। किस जगह क्या काम हो रहा है, उसका लोगों पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी को विशेष रूप से तैयार करके प्रकट करने का काम एक रिपोर्टर करता है, जो रिपोर्ट राइटिंग यानी प्रतिवेदन लेखन के माध्यम से होता है। प्रतिवेदन लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। जो भी बात हम लिखते हैं वह फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब फैक्ट, बिल्कुल सच पर आधारित होनी चाहिए। उसमें कहीं भी किसी प्रकार का झूठ, लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं के रूप में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा या उनके रूप में अन्य पुरुषवाचक की शैली में प्रतिवेदन लिखा जाना चाहिए। उत्तम पुरुष यानी मैं, हम इत्यादि में नहीं लिखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन लिखते समय सभी बातें, सभी तथ्य प्रामाणिक होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। प्रतिवेदन या रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए, लेकिन उसमें अच्छी रिपोर्ट राइटिंग लिखने के सभी गुणों का समावेश होना चाहिए। कल्पनात्मकता नहीं होनी चाहिए, इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट हो रही है, प्रतिवेदन ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो उसको अलग अलग अनुच्छेदों में बांट करके लिखना चाहिए। इसको उचित शीर्षक यानी टाइटल, नाम अवश्य देना चाहिए। अब हम प्रतिवेदन के प्रारूप के बारे में जानते हैं। प्रतिवेदन लिखते समय सबसे पहले सभा या समारोह या संस्था या सम्मेलन का नाम होना चाहिए। उसका क्या उद्देश्य है, उसमें क्या गतिविधि हो रही है, वहाँ अतिथिगण कौन है, कौन मुख्य अतिथि है, आयोजक यानी कौन उसको आयोजित कर रहा है, कौन से लोग उसमें भाग लेने आ रहे हैं, दर्शक या श्रोता कौन है, यदि कोई कार्य चल रहा है तो उस कार्य की क्या प्रगति हो रही है, उस पर किन लोगों ने क्या निर्णय लिया है, यदि कोई समस्या है तो उसका क्या समाधान आ रहा है। ये सभी बातें प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। प्रतिवेदन हम अगर अपने विद्यालय के लिए लिखते हैं तो प्रधानाचार्य को संबोधित कर सकते हैं, कक्षा अध्यापक को संबोधित कर सकते हैं, अपना नाम और अपना पद जैसे मॉनिटर या सहायक कलाकार, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम अपने हेड बॉय, हेड गर्ल के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे रंगारंग कार्यक्रम हेड बॉय, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेड गर्ल, ये लिख कर के हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, तो उसमें किस प्रकार से प्रतिवेदन, किस प्रकार से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। 28 जुलाई 2000 क्रॉस क्रॉस, ये जो क्रॉस क्रॉस का साइन होता है बेटा, यहाँ पर सन यानी कि ईयर हमें स्वयं लिखना होता है, हम उसको चेंज करके लिखते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी हम किसी भी प्रकार की नोट डाउन करते हैं सूचना को,
तो वहाँ दिए गए क्रॉस को हटा करके अपने समय के अनुसार उसमें सन यानी ईयर YEAR ईयर लिखना चाहिए, जैसे 28 जुलाई 2020। आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 28 जुलाई 2020 राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मयूर विहार फेस 1 में लॉयंस क्लब द्वारा 27 जुलाई 2020 को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात मैं बता दूं, एक अच्छा प्रतिवेदन वो होता है जिसकी प्रथम पंक्ति कब, क्या, कहाँ, किसने और कौन करने वाला है, इन कम से कम 5 प्रश्नों का उत्तर देता है। इस पहली पंक्ति में क्या हो रहा है, किसने किया, कब किया, कहाँ किया, इसका उत्तर आ रहा है, इसलिए यह एक अच्छी शुरुआत है। आप भी जब प्रतिवेदन लिखें तो इसी प्रकार से लिखें। फिर है, इस शिविर का उद्घाटन क्षेत्र के निगम पार्षद के कर कमलों द्वारा किया गया। शिविर में विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों एवं अधिकारियों के अलावा आसपास के निवासियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस शिविर में प्रसिद्ध अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा रक्तचाप, मधुमेह, श्वास रोग, रक्त एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। हृदय रोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञों के दल ने भी रोगियों की जांच की। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अधिकारी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनके द्वारा शिविर आयोजन का उद्देश्य सफल रहा। यहाँ यह समाप्त होता है। प्रतिवेदन जिसने लिखा है उसे इसके नीचे अपने पद का नाम लिख करके अपना नाम लिखना चाहिए। आइए अब हम एक और प्रतिवेदन देखते हैं। विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव पर रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन लिखना। 17 अप्रैल 2009 को हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। पूरे विद्यालय भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। यूँ तो छोटे बच्चों का कार्यक्रम 2 बजे दिन से ही प्रारंभ हो चुका था, किंतु मुख्य कार्यक्रम संध्या 5 बजे से प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर वाल्मीकि बाबू ने अपने भाषण में इस विद्यालय की कार्य पद्धतियों की जोरदार सराहना की। प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने शिक्षा के ध्येय और अभिभावकों के कर्तव्यों पर बड़ा ही प्रेरक भाषण दिया। सभी कक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय स्थानों पर आए बच्चों, विभिन्न खेलों में विजेता एवं उपविजेता टीमों और शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। रंगारंग कार्यक्रम हुए जिसमें शरद, मनीष, पूजा, शिम्पी, आरती, ऋचा, कोमल, निशांत आदि छात्र छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। लगभग 10 दिन तक पूरे क्षेत्र में इस वार्षिकोत्सव की चर्चा होती रही। ये विशेष रूप से प्रतिवेदन लिखा गया है, एक शॉर्ट प्रतिवेदन। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हम विद्यालय में लिख रहे हैं तो हमें अपने पद का नाम एवं अपना नाम अवश्य देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप प्रतिवेदन के मुख्य अंश समझ चुके होंगे एवं स्वयं भी प्रतिवेदन लिख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।